कलंदरों की धमाल। आज तो लाहौर में धमालें मच रही होंगी और क्यों ना मचे, क्योंकि जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है लाहौर कलंदर के कप्तान के अंडर दी है। लाहौर कलंदर की टीम ने एक जबरदस्त खेल पेश किया और जो कि बनता भी था, डिजर्व फाइनलिस्ट से। ये तो इस्लामाबाद और लाहौर की अगर बात करेंगे तो इन दोनों टीमों से एक टीम जो फाइनल के अंदर डिजर्व करती थी वो लाहौर ही थी, क्योंकि अच्छी बुरी क्रिकेट खेले लेकिन कंसिस्टेंट रहे। जहां तक अब इस्लामाबाद की बात करते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई और टीम खेल रही थी पहले 6 मैचों में। उसके बाद जो है ना, तारीख बदल गई, सारे जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ये कौन सी टीम उतर आई थी यार? ये कौन सा इस्लामाबाद था यार? ये आप किस तरह की क्रिकेट खेले हैं और इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? बहुत गंदी क्रिकेट खेले हैं, यही वो वजह है। इसी तरह की क्रिकेट जब खेलती है ना टीमें, तो यही वो वजह है जिससे लीग का स्टैंडर्ड बहुत नीचे आता है। लेकिन दूसरी तरफ इस बुरी परफॉर्मेंस का जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हुई है, पूरा फायदा उठाया लाहौर कलंदर के बल्लेबाजों ने, लाहौर कलंदर के बॉलर्स ने। एक बड़ा जबरदस्त मैच जीता है। स्टार्ट करते हैं फखर जमान से। नॉर्मली ये होता है कि लाहौर कलंदर ज्यादातर मैचेस तभी जीतता है जब फखर का बल्ला चल रहा होता है, और जब फखर का बल्ला चलता है तो बाकी सारे बॉलरों खामोश, या जो क्राउड है या तो वो धमाले डाल रहा होता है, या इनका डगआउट धमाल डाल रहा होता है, या फखर जमान एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन ऑपोजिशन की जो है बत्ती गई होती है। आज अर्ली विकेट मिली, बड़ा ब्लो था। फखर जमान का जल्दी आउट होने का मतलब ये था कि पहला मार्का मार लिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। लेकिन गेस व्हाट, आज फिर से नईम ने एक जबरदस्त इनिंग खेली। एक यंगस्टर हैं जिनको पहले 4-5 मैच जो था ऐसा लग रहा था कि यार ये किस तरह के प्लेयर जो है आ गए हैं, कच्चे हैं, पक्के नहीं है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने इनिंग्स खेली और आज भी 25 बॉलों पे 50 जो उन्होंने किया है, ये बहुत जबरदस्त इनिंग थी। ये उस टाइम पे इनिंग थी जो जहां पे बहुत जरूरत थी इस इनिंग की, फखर जमान के आउट होने के बाद। और ऐसा नहीं है कि फखर जमान आउट हो गए तो अब्दुल्ला शफीक की तरह शेल में चले गए, कोई चक्कर वाली बात नहीं थी। वेरी नेक्स्ट बॉल नसीम शाह को उन्होंने कवर ड्राइव मारी, चौका हुआ है। 25 बॉलों पे उन्होंने 50 किया। पुल हमने देखने को मिले, सामने छिक्के हमने देखे, कट उन्होंने मारी है। बड़ी जबरदस्त एक इनिंग खेली, आउट हुए। आउट होने के बाद जो है उसके बाद परेरा है। लेकिन इससे पहले हम बात करना चाहेंगे अब्दुल्ला शफीक की। ये क्या इनिंग खेले हो भाई? अभी कल इतनी अच्छी इनिंग खेली है और प्रेस पोस्ट मैच सेरेमनी में आके खुद ही आप बोल रहे थे कि यार स्ट्राइक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की कीता जे ये कौन सी इनिंग है भाई? 25 बॉलों में 25 ही कौन सा मैच खेल रहे हैं? कौन सी पिच पे खेल रहे हैं? किसने प्लान दिया था? अजीब इनिंग खेले हैं आप तो। आज इस्लामाबाद की तरफ से खेल गए हैं। वो तो अल्लाह भला करे, इस्लामाबाद की बॉलिंग का एंड में जो 201 करा दिया है, या परेरा का जो चढ़ गया, या राजा पक्षा भी जो इनिंग खेला है उसकी वजह से बड़ा फायदा हुआ है नीचे से। लेकिन आपने तो काम डलवा दिया था लाहौर कलंदर को। ओ भाई, फाइनल में ऐसे ना कर पड़ना, नहीं तो हर टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह नहीं होती, क्वेटा ग्लैडिएटर मारेगा। लेकिन फिर भी आपको जो है ना, आपकी सुस्त इनिंग को सहारा दिया परेरा ने। परेरा ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। उन्होंने भी ग्राउंड के चारों तरफ शॉट मारे। स्टार्ट देखिए, उनकी इनिंग की अच्छी चीज ये थी, और मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे है वो भी परेरा की इनिंग है। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। उनकी अच्छी इनिंग ये थी कि जहां पे रिस्क लेना था वहां ली है, जहां पे रिस्क नहीं लेना था वहां पे उन्होंने कन्वेंशनल रिस्क फ्री शॉट लेके चौके लिए हैं। ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है बेसिकली। तो उनको बॉल प्रोवाइड हुए, जिस तरह शदाब आए आज। फिर यार हम 1000 दफा कहते हैं शदाब आए, ओ यार आप लीडर की तरह बॉलिंग तो करें, आप अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करें पाकिस्तान टीम के अंदर। आपने फिर जो है ना, आप एज्यूम कर रहे हैं एक नेगेटिव माइंडसेट से कि ये निकलेगा, और आप 8वें स्टंप पे बॉल फेंक रहे हैं। पहला ही बॉल वो वाइड, फिर आपने दूसरा ओवर ऐसे स्टार्ट किया वाइड, तीसरा बॉल फिर आपने वाइड। आप कर क्या रहे हैं? आपको वैसे भी 2.5-3 साल से छिक्के पड़े हैं यार, तो आप बीच में करके छिक्का सामने खाएं। आपके तो घर के अंदर मेंटरशिप मौजूद है, और वो जितना उनको बोलते हुए हमने सुना है, वो यही कहते हैं कि जो क्रिकेट है वो दलेरों का काम है, और जो स्पिन बॉलिंग है स्पेशली लेग स्पिनर, वो दलेरों का काम है। आप तो अजीब तरह से बॉलिंग कर रहे हैं यार। आपने ही तो उनका बल्ला फिर से आज खुलाया। उस दिन भी चंदीमल से छिक्के खा के आपने बल्ला खुलवाया। आज भी जिस टाइम पे वो फंसे हुए थे, अब्दुल्ला शफीक जब आया हुआ था, आपने मुंह में रख के परेरा को पहला कवर ड्राइव पे जो चौका खाया, उसके बाद चीजें खुल गई हैं। तो आपने फिर आज 2 ओवर किए हैं। तो भाई अगर आपने 2 ओवर करने हैं तो बैट्समैन, एज अ बैट्समैन तो आप पाकिस्तान टीम में तो फिट नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल है यहाँ पे भी आप फिट होते हैं। तो अगर आप फिट, इमाद नहीं 4 ओवर करने हैं, तो फिर इमाद को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाना चाहिए। फिर आप किस तरह सिलेक्ट है? फिर जब आप कहते हैं चौथे नंबर के बल्लेबाज, भाई कौन से चौथे? पिछले मैच जब आपको पूरा चांस था करना था फिर फिनिश, आप
वो भी जहाँ स्टेक बड़े होते हैं आप ड्रेसिंग रूम में होते हैं। तो ये नुकसान थ्रू आउट उठाना पड़ा है लीडरशिप का, अपने आप को एडजस्ट करने का, कप्तानों का अपने लिए प्लेटफॉर्म को जो है ना तरजीह देने का, पाकिस्तान का ना सोचना, यही होता रहा है पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद जो है एक अच्छा फिनिश करके 201 तक पहुंचा, बड़ा अच्छा कैलकुलेटिव टारगेट दिया, और बड़ा मुश्किल होता है टॉस पे ही बॉडी लैंग्वेज डाउन थी। आप शादाब की बॉडी लैंग्वेज देखें टॉस के अंदर, आपको वही नजर आ जाएगा कि भाई कोई चक्कर वाली बात नहीं है। एक होती है हार से बचने की स्ट्रेटेजी, ठीक है, एक होती है जीतने की स्ट्रेटेजी, दो अलग अलग है। जहां शाहीन बात कर रहा था, जबरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था, और जब शादाब की बारी आई तो बिल्कुल उनको उनकी बातों में वो जज्बा ही नहीं था जो कि एक अवाम को भी यकीन दिलाता। और ये रिजल्ट टॉस से ही जो है ना ऑन द कार्ड्स थे। उसके बाद आपने जब 201 करा लिया, इंपॉर्टेंट था साहिबजादा फरहान का वहां परफॉर्मेंस करना, लेकिन सलमान ने उनके डंडे उड़ाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट था आपका, आपने किया क्या है, आपने पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया शहजाद के साथ, आपने उसको आज जो है ना स्विंगिंग बॉल के अंदर शाहीन बॉलिंग कर रहा है और आपने उसको जो है ओपन भेज दिया है। उसे समझ ही नहीं आई कि कर क्या रहा है, वो करने क्या आया बेचारा बच्चा। और ऊपर से शाहीन रात में, देखिए शाहीन एक सीजन बॉलर है, जब शहजाद उसके सामने आया तो पहला बॉल उसे अंदर नहीं लाया, उसने पहला बॉल बाहर निकाला है। उसके बाद जबरदस्त तरीके से शाहीन का वही जो लेट अंदर आता होता था आज वो आया, और वो जगह से आया। पहला ही बॉल पे जब उसने दूसरा बॉल किया तो टांग पे खाया, फुट पे, प्लम लेग बिफोर था, लेकिन आउट नहीं दिया। और मैंने पहली दफा देखा है इतना कॉन्फिडेंटली गलत डिसीजन लेना, जब वो आसिफ अफरीदी साहब ने नॉट आउट दिया, और बड़ा कॉन्फिडेंटली नॉट आउट दिया उसको कि जिस तरह वाकई नॉट आउट था, वो लेग स्टंप हिट कर रही थी वो बॉल। उसके बाद आप देखें वो बॉल मिस हुआ। डीआरएस नहीं है आपकी लीग में, डीआरएस छोड़ के चली गई है आपकी लीग, और पड़ोसी मुल्क में आज भी डीआरएस वापस आया हुआ है, तो ये एक नुकसान। फिर अगले ही बॉल पे शाहीन ने दोबारा से स्नेक बनाया, जबरदस्त स्नेक बना, और डंडे जो हैं उड़ते हुए बाहर गए, अपना रिवेंज लिया शाहीन ने। एक जो स्टार्ट की जरूरत थी वो प्रोवाइड किया, और उसके बाद साहिबजादा फरहान और आते जाते वेंडरसन सारे ही चलते बने। फिर सोने पे सुहागा आज एक और देखने को मिला, पहले शहजाद की सूरत में, फिर इमाद वसीम को आप लोगों ने ऊपर भेज दिया, और पहले 6-8 बॉलों पे उनका कोई स्कोर नहीं था, 0 पे खेल रहे थे। और पावर प्ले, यू टॉकिंग अबाउट पावर प्ले, आप तो पावर प्ले के अंदर मैच हार गए, 33 स्कोर पे 4 आउट है। तो जिस टीम के 33 स्कोर पे 4 आउट है, 201 चेस करना चाहे, वो डिजर्व करती है जीतना? वो डिजर्व ही नहीं करती जीतना, इसी वजह से कि पूरे पहले 6 मैचों के बाद आपने अपनी टीम का वो हाल कर लिया। आप लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आप लोग जो है चीजें इतनी ग्रांटेडली ली, आपको लगा कि उनते ऐसी हैं। ना 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 ना, क्रिकेट इज अ फनी गेम माय फ्रेंड। लाहौर कलंदर्स का आज एक परफेक्ट दिन था, एलिमिनेटर 2 ये मैच था, कड़ा मुकाबला होना चाहिए था मगर मुकाबला हुआ ही नहीं, वन साइडेड अफेयर था। लाहौर ने टिकने नहीं दिया यूनाइटेड को, और यूनाइटेड को कुछ समझ ही नहीं आई, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट्स में, खासतौर पे फील्डिंग के डिपार्टमेंट में लाहौर कलंदर्स ने आउटस्टैंडिंग आज एफर्ट दिखाया फील्ड में। मत भूलिए वो जो हॉरर शो हमने देखा था कराची किंग्स के खिलाफ फील्डर्स का, बच्चों वाले कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, मगर उसके बावजूद 190 रन चेस में लाजवाब बैटिंग कर गए थे, और ऐसा लगा था जैसे कि वो एक हॉरर शो फील्ड का इनके ज़हन को इम्पैक्ट नहीं किया, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आज एक ही दिन में टर्न अराउंड था, और मैसिव टर्न अराउंड था। बैटिंग और बॉलिंग में तो हमें पता था कि इनके पास फ्लो है, मगर फील्डिंग में इतनी जल्दी ये टीम खड़ी हो जाएगी, ये थी हैरान कुन परफॉर्मेंस, और बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी। यूनाइटेड कुछ ना कर सके, ना बैटिंग में और ना बॉलिंग में, और करने भी नहीं दिया कलंदर्स ने। पहले तो टॉस जीत के अच्छा डिसीजन था कि हम पहले बैटिंग करेंगे। 200 रन एलिमिनेटर में बहुत रन होते हैं, और यूनाइटेड जो है वो फिर समझ नहीं सके क्योंकि जो लाजवाब परफॉर्मेंसेस दिखने को मिली वो बॉल के साथ दिखने को मिली कलंदर्स की तरफ से। शाहीन अफरीदी 3 ओवर्स 3 विकेट्स, लाजवाब बॉलिंग की उन्होंने, प्रेशर क्रिएट किया, विकेट्स ली। और इसी तरह से सलमान मिर्जा एक यंग रूकी है, उन्होंने बहुत आला बॉलिंग की क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। जो वैन डूसन को आउट किया उन्होंने, वो बड़ा क्रिटिकल मोमेंट पे उनकी विकेट मिली। और इसी तरह से मुझे नहीं पता कि शहजाद के साथ ओपन कैसे कर दी यूनाइटेड ने, क्योंकि वो रॉ हैं, वो अंडर 19 के प्लेयर अभी तक हैं, और उनको इतनी बड़ा एक पेडेस्टल आप दे दें तो वहां पे एक स्पेशलिस्ट की जरूरत थी, स्पेशलिस्ट दिखा नहीं। इसी तरह से बिहाइंड द स्टंप्स शायद स्पेशलिस्ट की जरूरत थी, क्योंकि कई ऐसे हिट एंड मिस हुआ बिहाइंड द स्टंप्स, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो गया। फिर रिसोर्सेज का इस्तेमाल, देखिए आप मैच हार जाते हैं तो फिर उंगली उठ जाती है यूनाइटेड के ऊपर, मगर वही बात है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल ठीक किया या नहीं किया, मगर बैटिंग बहुत आला की।
लाहौर कलंदर्स ने। फखर जमान जल्दी आउट हो गए, मगर मोहम्मद नईम जिनको बहुत चांसेस मिले हैं उन्होंने करके दिखा दिया। रॉ ब्रिलियंस है उनके पास और बड़ी हिट मारते हैं और बेखौफी से खेलते हैं। ये बड़ा मैच था, मगर कहीं कुछ नर्वसनेस देखने को नहीं मिली ना बैटिंग में, और कैच भी बहुत अच्छा लिया आज उन्होंने। इसी तरह से परेरा ने जो मिडिल ऑर्डर में आके इनिंग्स खेली 50 रन की, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए कि मिडिल ऑर्डर में अगर आप इस तरह की इनिंग्स कर जाएं तो फिर उससे क्या होता है कि लिंक आप बन जाते हैं टॉप ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर में। और ऐसे ही हुआ, क्योंकि फिर आसिफ अली आया और उनके साथ वो उन्होंने भी एक जबरदस्त कैमियो खेला। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी बैटिंग की, फिर से लंबा स्कोर तो नहीं किया मगर अपनी क्लास फिर से दिखाई, और अपने फॉर्म को उन्होंने संभाल के अब रखना है फाइनल के लिए। इसी तरह से जो ओवरऑल बॉलिंग का इम्पैक्ट था कलंदर्स की तरफ से, वो ना सिर्फ फास्ट बॉलिंग की तरफ से था, बल्कि रिशाद ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने विकेट्स लिए। सलमान अली आगा ने थोड़ी देर तक थ्रेट किया, और इसी तरह से शादाब भी थोड़ा सा ठीक ठाक खेल रहे थे, एक पार्टनरशिप बन रही थी, मगर कहीं से ऐसे नहीं दिखा। एक दफा टॉप ऑर्डर जो फारे हो गया, 3-4 विकेट्स गिर गई 20-25 रन पे, तो फिर किस तरह से 200 होना था, और वो भी घबराहट का शिकार थे। देखें साहबजादा जो फरहान है वो फॉर्म में थे, जोर से हिट मार गए, और फॉर्म का इस्तेमाल ऐसे ही मैच में किया जाता है, सो वो आई एम श्योर डिसअपॉइंटेड होंगे। इसी तरह से रासी वैन डूसन जो है वो एक बहुत ही बाहिम्मत, बहुत ही आला T20 के बल्लेबाज है, उनका भी फेलियर जो था टॉप ऑर्डर में, उससे भी बहुत प्रेशर पड़ गया। सो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स जो है ना ये अनस्टॉपेबल से हो गए हैं, और आगे चल के कोई पता नहीं है, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि टॉप क्वालिटी की टीम बन के सामने आई है, साउथ शकील ने उनको बहुत अच्छा मैनेज किया है, कहीं वो इस फ्लो में रगड़ा ना खा जाए। सो मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है। इस वक्त जो अच्छी चीजें यही है कि बैटिंग भी चल रही है कलंदर्स की, और फखर जमान के ना चलने के बावजूद 200 स्कोर कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है। रिप्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, मुझे ये दो जो श्रीलंकन आए हैं भानु राजापक्षा और परेरा, ये बहुत अच्छी इंक्लूजन्स हैं। इसी तरह से रिशाद को आज खिलाया जमान की जगह, आई थिंक चेंजेस नहीं करनी चाहिए, फाइनल में भी ये टीम खेलनी चाहिए, क्योंकि पेस ऑफ चाहे जितना मर्जी घास हो, ये मौसम इतना गर्म है और ह्यूमिड है कि घास से कुछ ज्यादा बॉल चलती नहीं है मासवाए पहले 2-1 ओवर्स के, उसके बाद ये पिच फ्लैट हो जाती है, सो आपको पेस ऑफ की जरूरत होगी। सो ये परफेक्ट एक तो प्लेइंग 11 थी, और आगे चल के बस एक और मैच रह गया है और फिर से चैंपियन बन सकते हैं। इस्लामाबाद की टीम लग रहा था कि पहला मैच जो कोयटा से हारे हैं उससे कुछ सीखा होगा, लेकिन ऐसे ब्लंडर मारेंगे ये मैंने नहीं सोचा था कि आपने 3-3 विकेट कीपर बाहर बिठा दिए हैं। साहिबजादा फरहान की फॉर्म लगी हुई थी, उसको विकेट कीपिंग करवा के फिर जैसी विकेट कीपिंग हुई है सब ने देखा, उससे मॉरली टीम नीचे चली गई है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन नहीं था। वो डिसीजन उसने किया जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, डिसीजन उसने किया है जो पाकिस्तान टीम के कप्तान भी इस टीम में है, वाइस कप्तान भी इस टीम में है, और ऐसा ब्लंडर मारेंगे मैं सोच नहीं सकता था कि साहिबजादा फरहान की जो सिलेक्शन है, जो साथ विकेट कीपिंग लगाई हुई थी ना कि ये सेकंड विकेट कीपर है, वो जस्टिफाई करने के लिए ना अपनी इस्लामाबाद की टीम को डुबो दिया, मैं यही बोलूँगा और कुछ नहीं है। लाहौर कलंदर ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, जैसे ही प्ले ऑफ में आए हैं ईजी नहीं था उनके लिए। सबसे मेरे ख्याल से जो मुश्किल हो रही थी ना लाहौर कलंदर को हो रही थी, लेकिन एक बिलीव, एक गेम प्लान, अच्छी क्रिकेट खेलनी, वो लाहौर कलंदर ने अपने पे जिम्मेदारी ली, लोकल प्लेयरों ने जिम्मेदारी ली है। और आप देखें कि इस्लामाबाद के खिलाफ भी टॉस जीत के बैटिंग की है, 202 रन बना लिए हैं। फ़खर ने रन नहीं किए, नईम ने जिम्मेदारी ली, फ़खर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आउट होने के वजह, उसने 50 किया 24 बॉलों पे, 25 बॉलों पे स्टंप हुआ, गलत स्टंप हुआ है। और मेरे ख्याल से जैसे वो खेला बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेला, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। और उसके साथ आप देखें अब्दुल्ला शफीक अगेन 24 बॉलों में 25, लेकिन उस वक्त पार्टनरशिप लगानी बड़ी ज़रूरी थी। कुशार परेरा ने आप देखें कि कमाल की बैटिंग, आज श्रीलंकन छा गया, 61 रन 35 बॉलों पे उसने बनाए हैं और टीम को निकाल के ले गया। और उसके बाद राजापक्षा आप देखें 22 रन, बड़े इंपॉर्टेंट 22 रन। उसके बाद आसिफ अली ने 2 छक्के मारे हैं, 15 रन, क्विक फायर किया, जिसकी वजह से जो लग रहा था कि 170 180 पे लाहौर की टीम बना सकेगी, लेकिन ये जो क्विक फायर हुआ ना इसकी वजह से आप देखें रन्स 202 रन बन गए हैं। उसके बाद आप देखें बॉलिंग में अगेन नसीम शाह 4 ओवर में, पिछले मैच में भी 50, इस मैच में भी, क्योंकि यॉर्कर करेगा वो इंजर्ड हो जाएगा, जोर लगाना पड़ेगा, और आपको पता है कि वो यॉर्कर करेगा ही नहीं, सारा वेरिएशन पे
वो काम चलाता है और 52 रन हुए हैं। टाइमन मिल्स ने 3 विकेटें 42 रन दे के 3 ओवरों में इमाद वसीम ने 16 रन 1 विकेट ली है। तो 4 ओवर क्या कोई प्रॉब्लम थी जब वो ओवर अच्छे कर रहा है। उसके बाद शदाब अगर 4 ओवर नहीं करेगा तो फिर कैसे जस्टिफाई करेगा, मुझे बताए ना अपनी सिलेक्शन। जब परफॉर्म नहीं करेंगे 2-2 ओवर करेगा तो फिर इसका मतलब है कि उसको बॉलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। वहाँ पे वो जहाँ पे इजी कंडीशन आ जाए या जहाँ पे 4 आउट हुए हों तो फिर बॉलिंग 4 ओवर करना वो ज़रूरी नहीं है। आप दिलेरी के साथ करें तो सही 4 ओवर। 2 ओवरों में 25, 2 ओवरों में सलमान अली आगा 14, फिर उसके बाद स्टार्ट अच्छा नहीं था साहिबजादा फरहान को कीपिंग करवाने के बाद, तो बिल्कुल ही उसकी फॉर्म मसल जो उसके थे, जो फिटनेस थी, वो उसने कीपिंग नहीं की। आप उसको ज़बरदस्ती बना रहे हैं, उसकी फॉर्म ख़राब की है। अच्छा भला था उसने, आपको पता है कि पहले प्ले ऑफ में 50 रन किए हैं, फिर 3 पे आज आउट हो गया। उसके बाद मोहम्मद शहजाद, आप देखें दूसरा ब्लंडर, आपने शहजाद को ओपन करवा दी हैं। और ये ठीक है एलेक्स हेल नहीं था, लेकिन उसके बाद आपके पास बाकी प्लेयर्स तो थे ना, वो ओपन कर सकते थे जो स्पेशलिस्ट है। आपने पहले उसको 8वें नंबर पे खिलाया, एकदम से ये ब्लंडर मार दिया। पहले ब्लंडर मारा साहिबजादा को कीपिंग करवा के, उसकी फॉर्म बिल्कुल ही ख़त्म कर दी आपने, बिल्कुल ही थक गया हुआ था। तो कैसे बैटिंग करता है। रसी 7, सलमान अली आगा 33, इमाद वसीम 8, शदाब 26, 14 बॉलों पे। आप पहले आ जाओ, आप 4 पे भी खेलते हो, 3 पे भी खेलते हो, आज इमाद वसीम को भेज दिया। जिमी निशम 8, और ऐसे पूरी टीम 107 पे आउट हो गई। और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है। शाहीन ने 3 विकेटें ली हैं 3 रन दे के 3 ओवरों में, कमाल की बॉलिंग। उसके बाद देखे सलमान मिर्ज़ा, जब से ये आया कमाल की बॉलिंग लाइनअप हो गई है। 16 रन दे के 3 विकेटें ली हैं। रिशाद ने 34 रन दे के, और साकिबुल हसन ने 3 ओवरों में 27, कोई विकेट नहीं। हारिस रऊफ़ 3 ओवर 25, कोई विकेट नहीं। तो सिर्फ इन दोनों को ही रन हुए हैं, रिशाद को, हारिस रऊफ़ को, और आप देखें साकिब को। तो बाकी तो दोनों बॉलर जो ऊपर के, उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया जब पावर प्ले में 4 आउट हो गए, 202 रन। लेकिन एक्सेलेंट विक्ट्री लाहौर की, बैक टू बैक मैच खेलना, फिर जीतना उन टीमों से जिन्होंने क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली है इस PSL में, और लगता था इस टीम से कौन जीतेगा।